हेलो एवरीवन, दिस इज संजना ऑफिशियल जीके। आज है 21 अगस्त 2026 और 21 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश या ऑप्शन सी मालदीव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक परिवर्तनों और अंतरिम व्यवस्थाओं के तहत मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश का गठन वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है, बांग्लादेश के साथ साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन सी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अंतरराज्यीय सहयोग बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया। यह संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि वैधानिक निकाय है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने का प्रस्ताव किस राज्य में रखा गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कोयले को सीधे भूमि के भीतर ही गैस में बदलकर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर आंध्र प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को पूरी तरह जलाए बिना रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सिनगैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण, जिसे सिनगैस कहा जाता है, में बदला जाता है। भारत में मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तट रक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत या ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। समुद्री सुरक्षा, पायरेसी विरोधी अभियानों और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों के कोस्ट गार्ड प्रमुखों के वैश्विक शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण की मेजबानी भारत करेगा। इसकी स्थापना 1978 के अधिनियम के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्य कार्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तालुक स्तर पर खाद्य सुरक्षा निगरानी को मजबूत बनाने के लिए ईट राइट अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने स्थानीय और ब्लॉक स्तर तक मिलावट रहित, सुरक्षित और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट अभियान की शुरुआत की है। यह राष्ट्रीय स्तर पर FSS
AI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देना है। क्वेश्चन नंबर 6, सज्जन कुमार कौन थे जिनका 80 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी राजनेता या ऑप्शन सी शास्त्रीय गायक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजनेता। दिल्ली की राजनीति से जुड़े रहे पूर्व सांसद और वरिष्ठ राजनेता सज्जन कुमार का 80 वर्ष की आयु में लंबी अस्वस्थता के बाद निधन हो गया है। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण विद्यार्थियों की मदद के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना या ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल के छात्रों को उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और पाठ्य सामग्री आसानी से उपलब्ध कराने और वित्तीय सहायता देने के लिए कर्नाटक सरकार ने विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की शुरुआत की है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसे 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरी संतान के जन्म पर किस राज्य सरकार ने 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा या ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। कामकाजी महिलाओं और शिशु स्वास्थ्य को सहायता देने की एक विशेष नीति के तहत तमिलनाडु सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को उनकी तीसरी संतान के जन्म पर भी 1 वर्ष का सवेतन मातृत्व अवकाश देने की ऐतिहासिक घोषणा की है। भारत में मूल मातृत्व लाभ अधिनियम वर्ष 1961 में पारित हुआ था। 2017 के संशोधन के तहत पहली 2 संतानों के लिए सवेतन अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात या ऑप्शन सी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर। ब्रिक्स समूह के देशों के युवाओं के बीच डिजिटल बदलाव, उद्यमिता और कौशल विकास पर संवाद स्थापित करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात भारत का वह राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 19 अगस्त या ऑप्शन सी 21 अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 21 अगस्त। समाज में बुजुर्गों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने, उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की आधिकारिक शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा 1988 में की गई थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे वैश्विक मान्यता दी।
तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है, दूरदर्शन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अगर इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कल के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर की। तो कल के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।